Dear students, today in our social science class, we are going to discuss about exercise solution and part D question answer. Chapter number 19 from our history part. The name of the chapter is India and the outside world. तो आज हम हमारी सोशल साइंस क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 19 इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड के एक्सरसाइज सॉल्यूशन और पार्ट डी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इन्वेंटेड द पेपर? फर्स्ट आंसर विल बी डी, चाइनीज वर द फर्स्ट हु इन्वेंटेड पेपर। तो सबसे पहले पेपर चाइनीज ने इन्वेंट किया था। एंड इंडिया लर्न दिस आर्ट फ्रॉम चाइना, और इंडिया ने इस आर्ट को चाइना से सीखा कि पेपर कैसे बनाते हैं। सेकंड, वेयर कैन वी स्टिल सी द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हिंदू कल्चर का इम्पैक्ट हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो हिंदू कल्चर का इम्पैक्ट या प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो बाली है वहाँ पर। इन बाली द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर कैन बी स्टिल सीन। विष्णु, शिव, गणेश, रामा, कृष्णा आर वर्शिप्ड इवन टुडे। तो ये जो देवता है उनकी पूजा आज भी बाली इंडोनेशिया में की जाती है, जिससे ये पता लगता है कि हिंदू कल्चर का इम्पैक्ट वहाँ हम आज भी देख सकते हैं। थर्ड, द डैश ब्रोट गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री? तो रोमन्स, द रोमन्स ब्रोट गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री। तो रोमन्स वेस्ट से हमारे देश के लिए सोना लाते थे। फोर्थ, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया वाज? तो वो मेन फैक्टर कौन सा था जो एशिया के अलग अलग देशों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट को क्रिएट करता है? तो बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म वाज द मेन फैक्टर फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। तो ये बुद्धिज्म था कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए हमारे देश से जो धर्म शिक्षक है वो अलग अलग देशों में जाते थे और उन अलग अलग देशों के साथ हमारे कल्चरल रिलेशन है वो क्रिएट होते थे। क्वेश्चन फिफ्थ, बुद्धिज्म स्प्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ किंग अशोका? तो आंसर विल बी बी, अशोका। तो जो अशोका था उसके प्रयासों की वजह से जो बुद्धिज्म है वो दुनिया के अलग अलग पार्ट में फैला। अशोका क्या करता था, अपने मिशनरीज वो विदेशों में भेजता था ताकि वो वहाँ जाकर बुद्धिज्म को स्प्रेड करे, बुद्धिज्म को फैलाए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लोगों को दे। तो ये मेन फैक्टर था बुद्धिज्म। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन फर्स्ट, द हड़प्पा कल्चर इज अबाउट डैश ईयर ओल्ड? 5000 ईयर ओल्ड। तो जो हड़प्पा कल्चर जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ये 5000 ईयर ओल्ड है। मतलब 5000 ईयर या साल पहले, 5000 साल पहले इंडस रिवर के पास एक सिविलाइजेशन बसती थी और वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडियाज ट्रेड विद द वेस्ट वाज थ्रू अरब्स। तो इंडिया वाले
वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करते थे अरब देशों के थ्रू, क्योंकि वो वेस्ट कंट्री जाते थे अरब देशों को क्रॉस करके। तो इंडिया का जो ट्रेड था वेस्ट के साथ वो अरब्स के थ्रू था। कूची वाज अनदर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। तो कूची ये अफ़गानिस्तान में एक जगह है और वहाँ पर बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। तो वहाँ पर बुद्धिज्म की एजुकेशन दी जाती थी और 4th सेंचुरी के आसपास तो इस कंट्री के सारे लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे और उनके राजाओं के नाम भी इंडियंस के नाम पर रखे जाते थे। क्वेश्चन 4, द चाइनीज ट्रैवलर आई टी सिंह केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म। तो चाइनीज ट्रैवलर आई टी सिंह वो इंडिया आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। तो बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए वो इंडिया आया। अ रेफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंड इन वायु पुराण। तो चंपा का जो जिक्र है वो वायु पुराण में मिलता है। पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है पीलनी। पीलनी कौन था? ये एक रोमन हिस्टोरियन था और रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो पीलनी इज एन हिस्टोरियन बिलोंग्स फ्रॉम इटली। तो वो इटली का रहने वाला था पीलनी, और वो एक हिस्टोरियन था। जो हिस्टोरियन होता है जो पास्ट की स्टडी करता है। फाहियान, फाहियान कौन था? ये एक ट्रैवलर था चाइनीज। तो फाहियान वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम चाइना हु विजिटेड इंडिया। और जो इंडिया आया था फॉर स्टडिंग बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए। तो फाहियान ये एक चाइनीज ट्रैवलर था और बुद्धिज्म की स्टडी के लिए इंडिया आया था। बुधा घोष, तो बुधा घोष ये बिलोंग करता श्रीलंका से। तो बुधा घोष कौन था? ये एक मोंक था, बुद्धिस्ट मोंक था श्रीलंका का, और इसने बहुत सी कमेंट्रीज मीन्स शॉर्ट स्टोरीज लिखी। महेंद्रा वाज द सन ऑफ अशोका, और ये इंडिया से था, इंडिया का रहने वाला था और अशोका का किंग अशोका का बेटा था। यशोवर्मा, यशोवर्मा ये कोलंबिया, तो जो कंबोडिया है, कंबोडिया का रहने वाला था यशोवर्मा, और इसने एक नए शहर को बसाया था यशोदापुर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड द चाइनीज लर्न फ्रॉम इंडिया। चाइनीज ने इंडिया से क्या सीखा? द चाइनीज लर्नड द आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग फ्रॉम इंडिया। तो चाइना ने इंडिया से कॉटन ग्रोइंग की कला को सीखा कि कॉटन को कैसे ग्रो करते हैं। जैसे इंडिया वालों ने चाइनीज से बहुत सी चीज़ें सीखी, तो पेपर को कैसे इन्वेंट करते हैं, प्रिंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग, ये चीज़ें तो इंडिया ने चाइना से सीखी, और चाइनीज ने इंडिया से कॉटन ग्रोइंग की आर्ट को सीखा। क्वेश्चन सेकंड, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ यशोदापुर इन कंबोज। कंबोज में जो यशोदापुर सिटी है उसको किसने बनाया था, किसने बसाया था? द रूलर यशोवर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोदापुर इन कंबोज। तो यशोवर्मा ने यशोदापुर नाम की एक नई सिटी बसाई थी कंबोज, कंबोडिया में। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड रोमन हिस्टोरियन पीलनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। तो रोमन हिस्टोरियन पीलनी वो इंडिया के साथ व्यापार के खिलाफ क्यों था? वो रोमन हिस्टोरियन पीलनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। तो रोमन हिस्टोरियन पीलनी वो इंडिया के साथ
व्यापार के खिलाफ था, क्योंकि वो चाहता था कि रोम का जो धन है, वेल्थ है, वो इंडिया आने से रोकना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बुद्धिज्म रीच द वेस्टर्न कंट्रीज? तो बुद्धिज्म वेस्टर्न कंट्री कैसे पहुंचा? मिशनरीज वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो किंग अशोका ने बहुत से मिशनरीज धर्म शिक्षकों को वेस्टर्न कंट्री भेजा ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके, ताकि उन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता सके। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी टू मेन फीचर्स ऑफ द स्तूपा एट बोरोबुदर इन जावा। जावा में जो स्तूपा है, बोरोबुदर का स्तूपा, उसकी मेन फीचर बतानी। द टू मेन फीचर्स ऑफ स्तूपा एट बोरोबुदर आर, it has been built on hilltop. There is a big statue of Buddha and nearly 1500 Buddhist paintings on its corridor. तो दो मेन फीचर है बोरोबुदर स्तूपा की, कि एक तो ये हिल टॉप पर बना हुआ है, कि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, और यहाँ पर बुद्धा की, भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, और 1500 बुद्धिस्ट पेंटिंग इसके कॉरिडोर में दीवारों पर लगी हुई है। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट ई को डिस्कस करें।